बहुत स्वागत है आप सभी का और बहुत शुक्रिया भी। सबसे पहले राज बिहारी सर, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। ये जो मतदान का प्रतिशत है जो लगभग 90% को पार कर चुका है और कहीं ना कहीं ये जो वोटर्स थे, कहा यह जा रहा था कि ये ममता बनर्जी के वोटर्स हैं, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुए उसमें एक तरफा इन्होंने ममता बनर्जी को वोट दिया था। इस बार का ये वोटिंग परसेंट क्या बता रहा है? देखिए, पिछले चुनाव के तुलना में अगर हम बात करें तो पिछला चुनाव पश्चिम बंगाल में भय और आतंक का चुनाव था। एक तरह से ये कह सकते हैं कि भय दिखाकर मतदाताओं के बीच बम फोड़कर ममता ने ये जीत हासिल की थी। अगर हम जैसे अगर हम खासतौर पर कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता में तो मत प्रतिशत केवल 63% रहा। हाँ। अभी 75% तक पहुंच चुका है। मुझे लगता है कि अगर 63% बढ़कर अगर 80% 85% मत प्रतिशत बढ़ता है तो वो वोटर वो है जो पिछली बार वोट देकर नहीं आ पाया था। इस बार माहौल बदला है। भय और आतंक को समाप्त किया गया है। बीजेपी ने भरोसा दिलाया, भाई आपका हम कुछ नहीं होने देंगे। 4 मई के बाद जो भी दंगा करेगा उसको हम उल्टा करके टांग देंगे। तो ये सब इस तरह की बातों से, हालांकि मतदाताओं में भय बहुत था। हाँ। वो ये नहीं बताना चाहते थे हम किसको वोट दे के आ रहे हैं, लेकिन वो चाहते थे कि पश्चिम बंगाल में लोगों को भय और आतंक से मुक्ति मिले और वो अपने काम धंधे को बढ़ा सकें। हाँ। ठीक है, मैं आती हूँ। अच्छा, राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आती हूँ आपके पास भी विपिन सर। उससे पहले राहुल लाल जी, ये जो बातें हैं, देखिए एक तरफ तो ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि भाई अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो आपको अगली बार वोट का मौका भी नहीं मिलेगा। क्या वो डर जो है लोगों को खींच लाया है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बंगाल, बिहार जो कोर वोटर्स हैं वो सभी आकर उन्होंने वोटिंग की है। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि लोगों का डर जो है वो मतलब कि था और इसीलिए उन्होंने वोट दिया है कि भाई इस बार हमें अब ममता बनर्जी से छुट्टी चाहिए। कुल मिलाकर हुआ क्या है? क्योंकि जो वोटर्स है वो बिल्कुल शांत हैं, कैमरे के पीछे बोल रहे हैं, कैमरे के सामने नहीं। खुशबू जी, देखिए 15 दिनों में बंगाल रहा था बीच में, और बंगाल की जो स्थिति थी, बंगाल में एसआईआर में जिस तरह से बड़े पैमाने पे नाम कटे हैं। हाँ। तो देखिए उस कारण से एक लोगों में बड़ी भय की स्थिति थी कि अगर हम लोग वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे वहां पे तो ऐसा ना हो कि हमारी नागरिकता समाप्त हो जाए, क्योंकि और नागरिकता समाप्त हो जाए कहीं ऐसा ना हो सरकार की जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो सुविधाएं समाप्त हो जाए। इस कारण से सुदूरवर्ती, चाहे केरल से आने वाली ट्रेनें हो, तमिलनाडु से आने वाली ट्रेनें हो, हर जगह बंगाल के किसी छोटे छोटे जगहों पे भी जा रहे थे तो लोग बहुत लंबी दूरी से यात्रा करके वहां पहुंच रहे थे अपनी नागरिकता बचाने के मुहिम के कारण। तो एक तो लोग पहुंचे। अब दूसरा सवाल है कि लोग अगर अपनी नागरिकता बचाने के मुहिम के कारण से देश के कोने कोने के हिस्सों से पहुंचे बंगाली प्रवासी, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? देखिए, उनको डर था एसआईआर के कारण से। तो ऐसे स्थिति में स्वाभाविक तौर पर वो उन लोगों का वोट ममता बनर्जी को गया। यहाँ तक कि मतुआ समुदाय जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी परंपरागत तौर पे जो है कि वोट करता हुआ रहा है। हाँ। 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2021 के विधानसभा चुनाव में उनके भी अच्छे खासे वोट कट गए, और उस कारण से उस वाले सेक्शन में ये नहीं कह रहा कि पूरा मतुआ समुदाय का वोट जो है कि टीएमसी को जा रहा है। हाँ, लेकिन उसके बड़े हिस्से में वो वोट भी जो है, क्योंकि उनको जो आश्वासन मिला था खुशबू जी कि सीए के कारण से उनको एक जो है कि सुरक्षा मिलेगी, उनका ये कहना है कि सीए तो आपने लागू कर दिया और हम लोगों को अब तक भारतीय नागरिकता क्यों नहीं मिली है, हम लोगों को क्यों, हम लोगों का वोट का अधिकार समाप्त हुआ है। तो उसके भी एक बड़े से हिस्से में तृणमूल कांग्रेस ने शनमारी की है वहां। ठीक है, मैं आती हूं आपके पास अब विपिन जी। उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में बंपर वोटिंग हुई है। दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक 89.99% मतदान हुआ है। 7 जिलों में बंगाल में वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा है। नादिया में 5 बजे तक 90.28%, नॉर्थ 24 परगना में 5 बजे तक 89.74%, दक्षिण 24 परगना में 5 बजे तक 89.57%, दक्षिण कोलकाता में 5 बजे तक 86.11% और नॉर्थ कोलकाता में 87.77%, हावड़ा में 5 बजे तक 89.44% मतदान हुआ है। तो कुल मिलाकर जबरदस्त ये वोटिंग हुई है और अब ये किसके खेमे में गई है, क्या किस्मत में तय कर रखा है, लोगों ने ये देखना होगा। अच्छा विपिन मिश्रा सर, मैं आपके पास आती हूँ। क्या ये सच है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भरोसा तो किया, लेकिन एक बात यह है कि ममता बनर्जी की अगर हम बात करें, ममता बनर्जी जिस तरह से अपने आप को कलकत्ता का, कोलकाता का, मतलब हर एक व्यक्ति के बीच में वो ये कहती हैं कि मैं सब मेरे हैं, मैं सबकी हूं, मतलब उनका ये माइंडसेट है। लोग कहते हैं कि अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो हम तुरंत कोलकाता पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर बीजेपी का कोई आएगा तो क्यों हम दिल्ली जाएंगे? क्या वो माइंडसेट चेंज करने में बीजेपी कहीं ना कहीं नाकाम रही है? आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। देखिए
ज़रूरी बात है जो मद्देनज़र रखनी चाहिए कि पहली बात, ये जो वाद विवाद चल रहा है और चुनावी मौसम में ये स्वाभाविक है कि हर कोई ऐसा एक माहौल बनाता है, नैरेटिव सेट करता है कि यहाँ पर वो बाहर वाले हैं, हम लोग अंदर वाले हैं। तो लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जनता बड़ी प्रबुद्ध है, समझदार है। देखिए, जो ममता दीदी की पकड़ है बंगाल पे, वो अपनी जगह बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उनका जो योगदान है वो भी बिल्कुल वो भी काबिले तारीफ। लेकिन जरूरी बात है कि ये अंदर वाला बाहर वाला कुछ नहीं होता, क्योंकि अंत में आप हाइपोथेटिकली मान के चले, अगर सत्ता पे काबिज भाजपा हो जाती है, बाजी मार जाते हैं 4 मई को, तो वहां पर जो मुख्यमंत्री बनेगा वो तो बंगाली बनेगा। और दूसरी बात, जो बाकी विधायक होंगे वो तो बंगाल के ही होंगे, वो तो कहीं नहीं जाने वाले, वो दिल्ली तो आने वाले नहीं है, विधायक तो वही रहेंगे। तो ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है जनता, और बंगाली तो वैसे भी जब से होश संभाला है, मैं खुद एक दिल्ली का नागरिक हूं, मेरे बड़े बंगाली मित्र हैं, तो मैं तो बहुत कुछ सीखता था उनसे, और हमेशा इस बात का मैं उनको श्रेय देता था कि आप हर क्षेत्र में बाजी मारते हैं। तो वो वाली बात नहीं है, इंटेलेक्चुअल लेवल एक अलग लेवल का है। और साथ में यहाँ पर देखिए, जरूरी बात है, एक जो भी हो, हार जीत लगी रहती है लोकतंत्र के महापर्व में, ठीक है, लेकिन जरूरी बात है अंत में जीत, क्योंकि ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये अपने आप में बहुत उत्साह बढ़ाने वाले हैं, और एक नई केस स्टडी बन के उभरी की जो कीर्तिमान स्थापित होने की कगार पे है। क्योंकि अगर बम्पर वोटिंग हो रहा है, और हम लोग बार बार हर एक मंच पे कह रहे हैं, फियर फैक्टर, भय का माहौल बनाया गया, जनता में एक भय है, लेकिन उसके बावजूद अगर जनता ने आकर बढ़ चढ़ के लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाई है, और वो अपना बेशकीमती वोट डाला है, इसके बहुत कुछ मायने हैं, और कई वर्षों तक ये केस स्टडी बन के उभरेगा, बाजी कोई भी मारे। और अंत में संक्षेप में एक बात जोड़ूंगा कि यहाँ पर अगर हाइपोथेटिकली मान के चले टीएमसी बाजी मार जाता है, मार जाते हैं, तो वहां पर वो ये बोलने वाले उस स्थिति में आ जाएंगे कि इतनी सीएपीएफ की तैनाती के बाद यहाँ पर हम लोग बाजी मार गए, इसका मतलब है पकड़ हमारी बरकरार है टीएमसी की बंगाल में। और वही बात है, भाजपा अगर बाजी मार जाते हैं तो ये जो उनका अंग्रेजी में जैसे कहते हैं जगरनॉट ऑफ मोदी एंड बीजेपी इज अनस्टॉपेबल, फिर उनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जैसे कुछ विश्लेषक पंडित बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 2029 के चुनाव के मायने क्या रह जाएंगे। वो अलग बात है, मैं इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन यहाँ पर हार जीत लगी रहती है। आज सत्ता पे जो काबिज है, ऐसा नहीं है कि हमेशा वही काबिज रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राज बिहारी जी, मेरा एक सवाल ये है कि क्या कोलकाता के लिए ये माना जाए कि बीजेपी यहाँ चाहती तो शायद और बेहतर कर सकती है, लेकिन होता क्या है, जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं जो आप ही लोगों की तरह हैं, उनकी तरफ से जब बात हुई थी वो ये कहते हैं 5 साल छोड़ दिया था। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार होकर आया तो उसको आप तुरंत इलाज दे दीजिए, आप सोचते हैं कि वो आईसीयू में जब पहुंचे 4-5 महीने जब बचे तब आप पूरा फुल फ्लेज उतरेंगे, फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है, फिर आप उस तरीके के मुद्दे नहीं उठा सकते, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की बात तो रही है, लेकिन आपने वो मुद्दे वैसे नहीं उठा पाए आप। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बीजेपी ने पिछली बार चुनाव के बाद लगातार लोगों के साथ खड़ी रही, जहां जहां लोगों पर हमले हुए, जिनकी हत्या हुई, उनके परिवारों की मदद की, उनके साथ खड़े रहे, उनके केस दर्ज कराए, मामले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंचे हैं, सजा लोगों को मिल रही है। बीजेपी ने अपनी रणनीति इस बार बहुत अच्छे ढंग से बनाई थी, जो कारगर भी होती दिखाई दे रही है, लेकिन उनकी रणनीति इस बार दीवारों पर नहीं दिखाई दी। उनकी रणनीति इस बार खुल के नहीं दिखाई दी। उन्होंने प्रचार कम किया। जैसे हम भवानीपुर की बात करें, भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी के पोस्टर ना के बराबर थे, बीजेपी के झंडे ना के बराबर थे। पूरा भवानीपुर टीएमसी के झंडों से पटा हुआ था, हर दुकान पे झंडा था, हर घर पे झंडा लगाया गया था। लेकिन वहां लोग कह रहे थे कि ममता बनर्जी को झटका लग सकता है। अगर ये बात कह सकते हैं, वैज्ञानिक कड़ी टक्कर दी गई है। अब हार जीत क्या हो गया तो बोर्ड से बताएंगे, क्योंकि पिछली बार में भी नंदीग्राम में वो बहुत कम वोट से चुनाव हारी थी। लेकिन बीजेपी सड़क पे नहीं दिखाई दी, दीवार पे उसके नारे नहीं दिखाई दिए, लेकिन उसने अंदर खाने बहुत काम किया, तो जिसका असर दिखाई दे रहा है। ठीक है। और दूसरी बात है कि केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से केंद्र सरकार जिस तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, और ये कहा गया है कि चुनाव भी हो जाएं तो भी यहाँ पर सुरक्षा बल रहेंगे, तो लोगों में एक भरोसा उन्होंने बनाया है। ठीक है। अच्छा राहुल लाल जी, कहीं ना कहीं देखिए, ये जो ममता बनर्जी के लिए अगर कहा जाए तो 2011 में बंगाल की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 27% थी, जो अब लगभग 30% हो गई होगी। 2021 के चुनाव की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा